लो, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन होता क्या है। तो अगर हम प्रकाश के प्रवर्तन की बात करें तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण एक प्रवर्तक सतह से टकराकर, प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो जैसे मिरर की बात करें तो मिरर क्या होता है, तो बोलेंगे सर मिरर जो होता है एक प्रवर्तक सतह होता है, दर्पण जो होता है एक प्रवर्तक सतह होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण एक प्रवर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना या फिर घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस टॉर्च की लाइट जो है इस प्रवर्तक सतह पे पड़ा और टकरा गया, किससे, प्रवर्तक सतह से, और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गया। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या समझेंगे हम कि ये जो आने वाली किरण है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो आने वाली किरण है ना, आने वाली किरण, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। आपतित किरण किसे बोलेंगे, तब बोलेंगे सर आपतित किरण हम कहेंगे कि प्रवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को या फिर किसी माध्यम से आने वाली किरण को, ठीक है, प्रवर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण को या फिर किसी माध्यम से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, प्रवर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसे प्रवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, प्रवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, प्रवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, जिस बिंदु पर ठीक है किरण पड़ती है और पड़ने के बाद, ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन को। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये जो एक लाइन दिख रहा है ना, एक लाइन जो दिख रहा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसे हम अभिलंब बोलेंगे, इसे इंग्लिश में हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद देखना, देखो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, तो बोलेंगे सर इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को हम सूचित करते हैं स्मॉल आई से। किससे, स्मॉल आई से। ठीक है, अब इसे आपतन कोण क्यों बोलते हैं, इसको आपतन कोण हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है, इसीलिए हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है,
इसके बीच भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इस एंगल को बोलेंगे हम प्रवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? प्रवर्तन कोण बोलेंगे। इसे प्रवर्तन कोण हम इसलिए बोलेंगे कि ये जो प्रवर्तन कोण है ये प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा कि अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, और इससे हम स्मॉल r से सूचित करते हैं, स्मॉल r से सूचित करते हैं। ठीक है, स्मॉल r से सूचित करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश की प्रवर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। बोलेंगे कौन कौन होता है? तो देखो, सबसे पहला नियम क्या है? जो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? तो बोलेंगे सर कि आपतन कोण जो है वो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम है। ठीक है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण होता है, इसे I से सूचित करते हैं। ठीक है, और अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण बोलते हैं, इसे हम R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम अर्थार्थ में क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इज इक्वल टू कोण R। इस कोण I इज इक्वल टू कोण R का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि कोई किरण, ध्यान से सुनना, कि यदि कोई किरण अभिलंब के साथ अगर 30 डिग्री कोण बनाकर आया है, ठीक है, तो ये प्रवर्तक सतह से टकरा कर, ठीक है, 30 डिग्री कोण बनाकर वापस लौट जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये है प्रवर्तन के फर्स्ट नियम। ठीक है, दूसरा नियम देखो क्या है इसका? दूसरा नियम है कि आपतित किरण, जैसे यहां पे देखो ये आपतित किरण है, ठीक है, अभिलंब, और ए वाला क्या है? अभिलंब है। अभिलंब और प्रवर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये प्रवर्तित किरण है देखो, तो यहाँ पे दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण हमेशा एक ही तल या फिर एक ही बिंदु में होते हैं। ठीक है, एक ही तल या फिर एक ही बिंदु में होते हैं। ये है प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे लास्ट करते हैं।